अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु रे नमः। श्री हरिवंश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस आ रहा है और सबको बहुत उत्साह भी है इस पर्व के लिए। अपने अपने दीक्षा गुरु के पास, अपने अपने शिक्षा गुरु के पास हम लोग उपहार लेकर जाते हैं कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, और करना भी चाहिए। विशेष रूप से ये तिथि जो है श्री वेद व्यास जी के जन्म तिथि, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी प्राकट्य तिथि को मनाया जाता है, ये जो तिथि है। इसलिए वेद व्यास जी की उपासना की जाती है इस भाव से जितने गुरु हैं, क्योंकि वेद व्यास जी को एक गुरु रूप में माना जाता है, इसलिए संसार में जितने गुरु हैं उनकी उपासना इस तिथि के दिन की जाती है। इसलिए वेद व्यास जी की तो उपासना करो ही करो, संग अपने गुरुदेव की जरूर करो। क्यों? क्योंकि हमने कभी श्री जी को नहीं देखा, हमने कभी प्रियालाल को नहीं देखा, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं अपने गुरुदेव को, तो निश्चित वो ऐसे ही रहे होंगे, ऐसे ही दुलार से युक्त होंगे। एक बार श्री पंडित जी महाराज यानी गया प्रसाद जी, उनकी श्री उड़िया बाबा में बड़ी निष्ठा थी। एक बार उड़िया बाबा अपने सब परिकर को लेकर यमुना जी में स्नान करने गए, तो बाबा का कहा स्वभाव, तो बाबा ने बालकों के संग क्रीड़ा करने लगे, पानी को उछालने लगे, आनंद करने लगे। सब कहे अरे बाबा कहा कर रहे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो, इतना बड़ा बाबा। पर पंडित जी दूर खड़े होकर निहार रहे और बलैया ले रहे। एक पल के लिए उन्होंने गुरुदेव की छवि को जब अपने नेत्रों में बसाया और उसके बाद नेत्र खोल के देखा, तो उनको दिखा कि वहां श्याम सुंदर और असंख्य सखा उपस्थित हैं और ठाकुर जी उनके संग क्रीड़ा कर रहे हैं। माने प्रमाण क्या हुआ कि गुरु भगवत स्वरूप है, गुरु ठाकुर जी का कृपा मूर्ति है। इसलिए हरि सेवा कृत 100 बरस और गुरु सेवा पलचारी, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो बिचारी। ठाकुर जी की सेवा अनंत काल तक की जाए, पर गुरु सेवा केवल 4 पल। तो श्री भक्त वृंद कहते हैं कि वेद भी विचार नहीं कर सकता कि इन दोनों की बराबरी है कि नहीं है। इसलिए अपने अपने गुरु के आश्रय जाइए, उन्हें घरों में जाइए और यथोचित उपस्थित हो गुरुदेव तो उनकी पूजा करिए, ना उपस्थित हो तो छवि की उपासना करिए, चंदन आदि लगाकर धूप आदि करके गुरुदेव को दंडवती लगाइए कि गुरुदेव कृतज्ञता ज्ञापन है, आपके आने के बाद मेरा जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। सूरदास जी गाते हैं, भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। और इस आश्रय के भाव से आज के भाव को हम यही विश्राम करें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना, और आशा यही है अपने अपने गुरु के आश्रित होइए, उनके प्रति निष्ठा रखिए, कभी भी असद भाव मत रखिएगा, और निश्चित गुरु भक्ति से जितना ठाकुर जी रीझेंगे उतना किसी से नहीं रीझेंगे। श्री हरिवंश।